कल एक क्वेश्चन पे थे जो छूट गया था भाई, वहीं से स्टार्ट कराते हैं। एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे लेके आ रहे हैं, बट अपना जरा ये क्वेश्चन है भाई हमारे पास। ठीक है, तो चलो एक बच्चे को और आने देते हैं। एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम करा रहे थे। ठीक है, तो गुलाब जामुन जो है वो कंटेन करता है शुगर शेप ऑफ 30%। ठीक है, गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन कैसा है, कल थोड़ा बहुत बताया था। तो गुलाब जामुन जो निकल के आया था वो एक हेमिस्फेयर था। सॉरी, गुलाब जामुन जो निकल के आया था वो एक ऐसा था हेमिस्फेयर शेप का। ये हेमिस्फेयर जिसके ऊपर जो है, सॉरी, एक सिलेंडर शेप का था जिसके ऊपर दो हेमिस्फेयर लगे हुए थे ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो शेप था ये गुलाब जामुन का शेप है। ठीक है, और इस शेप में हमें पता है कि एक सिलेंडर है और दो टू इंटू हेमिस्फेयर है। दो हेमिस्फेयर इसलिए टू इंटू लिख दिया हमने। सिलेंडर के पास अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो एक रेडियस होती है, एक हाइट होती है। हेमिस्फेयर के पास एक रेडियस होती है, कैपिटल आर। तो अब जरा हम निकाल लेते हैं क्या क्या हम निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले पता है कि 45 गुलाब जामुन है, मतलब 45 इंटू दिस आइटम है। ठीक, ईच शेप लाइक दिस, हाँ ठीक है, विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो पूरी लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 5 सेंटीमीटर दी है, पूरी लेंथ। ठीक है, जहाँ पे डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दिया है। डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दिया है, मतलब रेडियस इसकी, डायमीटर में 2.8 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस हो गई 1.4 सेंटीमीटर। अब ये सिलेंडर की भी रेडियस उतनी हो गई और जो हेमिस्फेयर दिया है उसकी भी रेडियस उतनी हो गई। ठीक है, क्योंकि डायग्राम देख के मैं समझ में आ रहा है। रेडियस अगर 1.4 सेंटीमीटर है और दोनों की रेडियस अगर 1.4 सेंटीमीटर है, तो इसकी हाइट निकालने का सवाल था। इसकी हाइट निकालना मतलब सिलेंडर की हाइट निकालना मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस वो हमें निकालनी है। तो बेसिकली हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की ये भी रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये भी रेडियस होगी। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट नहीं, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर इतनी जगह है। ठीक है, बाकी का 1.4 सेंटीमीटर इतनी जगह है। ठीक है, तो बची हुई जगह कितनी हो जाएगी, टोटल 5 थी। उसमें से 1.4 और 1.4 जो है दो बार माइनस कर दोगे तो मतलब 2.8 माइनस कर दो। मतलब कि 5 - 2.8 जो होता है वो 1.2 होता है, आई थिंक। 3 नहीं, 2.2 होगा, सॉरी, 2.2 हो जाता है, 2.2 सेंटीमीटर में। तो अब हमें सब पता है। अब हमें क्या क्या पता है, सिलेंडर के बारे में रेडियस पता है उसकी 1.4 सेंटीमीटर, उसकी हाइट पता है 2.2 सेंटीमीटर, और हमें हेमिस्फेयर की वैल्यू पता है, कितनी पता है, 1.4 सेंटीमीटर। अब हम एक काम करते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि कहाँ क्या पूछा, अच्छा सिरप कितनी कितनी डलती है वो पूछी गई है। ठीक है, तो सिरप जो डलती है वो 30% ऑफ वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम का जिक्र आया है तो पहले तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर हम 30% का क्या माजरा है वो हम देखते हैं। तो अगर इस फिगर की वॉल्यूम अगर हम निकालने की कोशिश करें तो ये वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगी वो हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। दो हेमिस्फेयर है इसलिए 2 टाइम्स कर लिया, सिलेंडर एक ही है तो इसलिए 1 टाइम कर लिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने बताया था, अगर याद नहीं है तो याद कर लो। 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, इंटू टू, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है वो हमारे पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है उसका उससे 2 टाइम्स कम। तो स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो उसका 2/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व करने से पहले, अच्छा, इसको कैपिटल आर रख लेते हैं। सॉल्व करने से पहले जितना सिंप्लीफाई होता है करना चाहते हो तो उतना सिंप्लीफाई भी कर दो। जैसे कि ये फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/3। ठीक है, तो ये इन द एंड स्फेयर का फॉर्मूला ही बन गया। स्फेयर का फॉर्मूला इसलिए बना क्योंकि नीचे भी एक हेमिस्फेयर, ऊपर भी एक हेमिस्फेयर, दोनों को जोड़ दोगे तो एक बढ़िया सा स्फेयर तुम्हें मिल जाएगा। तो अब हम क्या करें भाई, पाई आर स्क्वायर, चाहो तो पाई भी कॉमन निकाल लो, नहीं तो भाई वैल्यू रखना चालू कर दो। तो वैल्यू जब रखोगे तो वैल्यू यहाँ पे रखोगे 1.4 का स्क्वायर, और हाइट आप रखेंगे 2.2, ये सिलेंडर का काम हो गया, प्लस 4/3
पाई इंटू रेडियस आप रखेंगे 1.4, 1.4 का क्यूब। ठीक है। तो अब अगर तुम चाहते हो तो तुम काम आसान करने के लिए पाई बाहर निकाल लो। 1.4 यहाँ पे भी 1.4 का स्क्वायर यहाँ पे भी लिखा है, 1.4 का क्यूब लिखा है, तो स्क्वायर तो यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है। तो पाई और 1.4 का स्क्वायर तो तुम एक बार बाहर निकाल सकते हो। अंदर बचा 2.2, जिसको प्लस करना पड़ेगा 4/3 इंटू 1.4 से। तो अगर अंदर ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे सॉल्व करो, या फिर तुम जैसे भी सॉल्व करना चाहते हो वैल्यू रख के वैसे सॉल्व करो। और टोटल वॉल्यूम हमें निकाल के बताओ जरा फटाफट। पाई की वैल्यू जो है, चलो पाई की वैल्यू भी सॉल्व ही कर देना। पाई की वैल्यू भी सॉल्व करके 22/7 रखना पाई की वैल्यू। जूम आउट कर देते हैं थोड़ा। ये लो, पूरा देखो, सॉल्व करो, वैल्यू बताओ टोटल वॉल्यूम की। अभी आंसर नहीं आया है, बस इतना याद रखना। जब हो जाए तो बता देना भाई। हुआ सॉल्व किसी का भाई? सो तो नहीं गए तुम लोग? कर रहे हैं। चलो करो। कर रहे हैं।
नहीं हुई क्या कैलकुलेशन भाई किसी की भी? सर 15.3 कुछ आ रहा है। 15.3 कुछ आ रहा है। और किसी का आया भाई? सर 12 आ रहा है। 12 आ रहा है। अब तो मैं देखना पड़ जाएगा। वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास। वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है भाई? 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है वॉल्यूम तो इसका। सर ये खरखरा रहा है क्या? मेरी वॉइस खरखरा रही है? अरे बाप रे, एकदम drrrr। अभी भी हो रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, जैसे ही आप बोल रहे हैं तब तो तुरंत drrrr आ रहा है। अच्छा, रुको भाई फिर 1 मिनट। अब सही हुआ? यस सर, अब सही है। आवाज़ थोड़ी कम आएगी लेकिन चलो ठीक है, बता देना उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। हाँ ठीक है चलो भाई। तो क्या बता रहे थे हम, इसका वॉल्यूम जो आ रहा है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो भाई कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ हो रहा है भाई तुम लोग के? यहाँ पे 22/7 रख दिया। यहाँ पे कैलकुलेशन तो बड़ी है, काफ़ी जाएगी। ठीक है लेकिन कैलकुलेशन सही से करो। काफ़ी ऑफ आंसर आ रहा है तुम लोग का। 2.2 प्लस 4/3। 4/3 इंटू 1.4 मतलब 14/10 कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो कुछ कटेगा यहाँ पे 10, और ये काटना का कोई मकसद है नहीं। ये 4/3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो उसके हिसाब से आ जाएगा। 4/3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? कौन बताएगा भाई? 4/3 कितनी वैल्यू होती है? 1.33 आ रहा है हमारे कैलकुलेटर में। सर 1.333। वही। तो 14/10 इसको लिख लो। 14/10 इसको लिख लो ताकि कुछ कटे वटे तो पता चल जाए। यहाँ पे 1.33 लिख लेते हैं, प्लस 1.4 लिखा हुआ है, 1.40 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 7 और ये कट जाएगा भी पहली बात, तो ये मकसद हमारा आधा तो पूरा हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 44 इंटू 14/100। इतना तो ये हो गया 2.2। अच्छा ये मल्टीप्लाई में 2.2 प्लस 1.33 इंटू 1.4। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी हम कर लेते हैं भाई। 1.4 को मल्टीप्लाई करना है 1.33 से, 1.862 ये आ रहा है। ठीक है, 1.862 पूरा लिखने का मन नहीं है तो 1.86 भी लिख सकते हो या 1.9 भी लिख सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देगा। चलो पहले बाकी देख लेते हैं। हाँ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा वैसे तो इसको अगर प्लस कर देंगे तो 3 पॉइंट नहीं, 3 पॉइंट नहीं आएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये 4.062 आ जाएगा अगर पूरा लेना चाहते हो तो। 4.062 आ गया। ये 14 इंटू ये भी कर देते हैं भाई। 14 इंटू 44 जो है 616 आ गया अपॉन 100, ये हो गया इंटू 4.062 हो गया। या फिर हम कह सकते हैं 6.16 इंटू 4.062। मतलब हम कहना चाहते हैं 6.16 इंटू 4.062, 25.02। तो आंसर तो सही आ रहा है। ठीक है, हमने कैलकुलेटर से किया तो थोड़ा जल्दी आ गया, लेकिन आंसर सही आ रहा है। इसका मतलब कि तुम लोग की कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है और कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हमने वॉल्यूम निकाल लिया है सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसको नोट कर लो ज़रा, अगर नोट करना चाहते हो तो उसको नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, फटाफट नोट कर लो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ा तेज करो तो भाई एग्जाम में जो है टाइम बचेगा। कर लिया सर। कर लिया, चलो ठीक है। तो अब स्क्रीनशॉट ले। चलो भाई स्क्रीनशॉट भी चल जाएगा, जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करो भाई। 25.02 आ रहा था हमारे पास आंसर, है ना? 25.02।
तो हम पूरा कैलकुलेशन यहाँ से हटाते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा मकसद भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ है खाली। ठीक, तो इसको हम एक काम करते हैं, डिलीट, डिलीट नहीं हुआ। चला गया। चलो ठीक है। तो अब भाई हमारा क्या है, हमने वॉल्यूम निकाली थी और वॉल्यूम हमारे पास आ गई है 25.02 सेंटीमीटर क्यूब। ये कौन सी वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है। अब ये हमसे कह रहा है स्टार्टिंग में कि टोटल वॉल्यूम का 30% जो है, टोटल वॉल्यूम का जो 30% है वो शुगर सिरप है। तो टोटल शुगर सिरप कितना होगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि शुगर सिरप कितना होगा। शुगर सिरप जो है, चाशनी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो कितनी होगी। तो हमसे बोला गया है वॉल्यूम जो है वो 25.02 है, और एक की वॉल्यूम इतनी है, और एक में कितना परसेंट है, 30% है। तो इस वॉल्यूम का अगर तुम 30% निकाल लो, 30% ऐसे निकालते हैं, तो ये वॉल्यूम ऑफ, ये हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिरप इन वन गुलाब जामुन, जीजे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिरप हो जाएगी वन गुलाब जामुन में। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में ऑब्वियसली। अगर एक में इतनी वॉल्यूम है, ठीक है, तो 45 अगर बनाए गए हैं तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप हो जाएगा भाई, 45 इंटू 25.02 जो कि वॉल्यूम आई थी, इंटू 30/100 जो कि परसेंटेज है। ठीक है, वैल्यू थोड़ा सॉल्व कर लेना यहाँ से, जो भी अच्छा, और कुछ तो सॉल्व होगा नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर जो है 45 सिरप में, सॉरी 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा वो यहाँ से आ जाएगा। इसको भी नोट कर लो जरा। ऐसे हम निकालेंगे, पहले एक की वॉल्यूम निकाली टोटल, टोटल वॉल्यूम आ गया, उसका 30% करा। 30% क्यों करा, क्योंकि गुलाब जो शुगर सिरप है तो 30% है खाली। अब 30% आ गया, तो अब बताओ ऐसे 45 में कितना होगा, तो इंटू 45 कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन जहाँ पे भी ना समझ में आए, ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो बता देना भाई, हम बता देंगे तुरंत उसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन शेप ऑफ cubical cuboid with four conical depression to hold the pen. ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ cuboid आर, नहीं, डायमेंशन ऑफ cuboid आर दीज, डायमेंशन ऑफ ईच डिप्रेशन इज दिस, रेडियस डिप्रेशन, रेडियस ये है, डेप्थ ये है, तो वॉल्यूम निकालनी है। तो सिंपल सी बात है भाई, ये हमारा क्यूबॉइड है, जैसे उन्होंने बनाया वैसे ही बना देते हैं। ये हमारा बड़ा सा क्यूबॉइड, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये हमारा क्यूबॉइड है जिसको हमने पेन स्टैंड माना है भाई, ये हमारा पेन स्टैंड हो गया। इस पेन स्टैंड के ऊपर अगर पेन रखोगे तो यहाँ पे थोड़े गड्ढे होंगे, रखने के लिए बनाया जाएगा जो, ठीक है, ये गड्ढे हैं। ठीक है, ये गड्ढे जो है वो तुम्हें दिख रहे हैं, ये कोन शेप के होंगे। जो पेन का जो कैप होता है, पेन का जो जहाँ से लिखते वाला जो पार्ट होता है वो कोन शेप का होता है, रफली, रफली कोन शेप का मान सकते हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे नोक निकली होगी वो अलग होगा, लेकिन अगर इसमें रखोगे तो कोन शेप रफली बनेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस फिगर में, एक तो तुम्हारे पास क्यूबॉइड है, ठीक है, और इस फिगर में एक कोन है, और कोन एक नहीं है, कोन कितने हैं भाई, पेन स्टैंड है, डिप्रेशन है, फाइंड टू होल्ड पेन्स इन द शेप ऑफ, अच्छा, फोर, फोर लिखा हुआ है। तो चार जो है वो कोन है भाई। ठीक है, तो अब हमें पता है कि भाई क्यूबॉइड की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबॉइड में एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ, एक होती है हाइट, तीनों के बारे में पता होना जरूरी है। कोन की अगर हम बात करते हैं तो कोन में एक होती है रेडियस, एक होती है हाइट, और एक होती है स्लांट हाइट। ठीक है, तीन में से कोई दो पता होने चाहिए। तो क्या क्या पता है हम देख लेते हैं फटाफट। तो डायमेंशन जो है इनकी 15, 10 और 35 दी हैं, तो ये ऑर्डर में ही होती हैं। 15 सेंटीमीटर हमने लेंथ ले ली, 10 सेंटीमीटर हमने ब्रेथ ले ली, और 3.5 सेंटीमीटर हमने हाइट ले ली। ठीक है, चार कोन है, कोन में रेडियस जो है हमारे पास कितनी है भाई, रेडियस जो है डिप्रेशन की वो 0.5 है, तो यहाँ पे 0.5 लिख लिया। और डेप्थ जो है, डेप्थ का मतलब हाइट हो गया भाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है वो हाइट हो गई, तो हाइट की जगह 1.4 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक है,
वॉल्यूम पूछ रहा है तो स्लांट हाइट की तो जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूले में स्लांट हाइट नहीं आता है। तो हमारे पास कोन के बारे में भी लगभग सब कुछ दे दिया है और क्यूबॉइड के बारे में भी सब कुछ दिया ही हुआ है। तो वॉल्यूम निकालनी है इस शेप की। तो इस शेप की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कौन बताएगा भाई? इस शेप की वॉल्यूम कैसे निकलेगी, टोटल वॉल्यूम के लिए क्या क्या फॉर्मूला बनेगा? कौन बताएगा भाई, किसी को आइडिया है? आयुष बताओ। आयुष, क्या फॉर्मूला बनेगा? इसकी सरी ये तो है। हाँ, क्या हो गया, पता है कि नहीं पता है? कौन सर, समझ में नहीं आ रहा ये वाला शेप। समझ में नहीं आ रहा है? अरे भाई साहब, तुम लोगों को सबके पास रबर होगी, रबर, इरेजर हाँ होगी ना? हाँ है। इरेजर में गड्ढा हम्म। करते हो, शौक रहता है तुम लोगों का ना? ना। इरेजर में पेंसिल से गड्ढा, अरे हम भी करते थे यार, तुम भी करते हो नहीं करते हो? करा करो, मजा हाँ आती है। हाँ करा करो, मजा आती है, ठीक है। तो जो गड्ढा करते हो, ठीक है, उसके बाद रबर थोड़ी कम हो जाती है ना, है ना, रबर थोड़ी हाँ निकल जाती आधी। है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो रबर बची हुई है उसका शेप, उसका साइज क्या होगा। ये तुम रबर समझ लो, रबर में तुमने पेन घुसेड़ी है तो ये गड्ढे हो गए हैं, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? तो वॉल्यूम हम्म। रहेगा, वॉल्यूम रहेगा जो पहले रबर का वॉल्यूम था, मतलब क्यूबॉइड थी पहले, प्लस चार गड्ढे करें, सॉरी, माइनस, उससे अभी जो वॉल्यूम है। हाँ, हाँ माइनस चार गड्ढे करें, मतलब चार वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर दो। कितना वॉल्यूम बचा? अगर तुम क्यूबॉइड के अंदर अगर तुम ये गड्ढे करोगे तो कुछ हाँ वॉल्यूम हाँ। तुमने बाहर निकाल दिया ना। तो कितना वॉल्यूम बाहर निकाला? जितना कोन का वॉल्यूम है, ठीक है। तो टोटल हम्म, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम ले लिया तुमने, माइनस हम्म, चार गड्ढे करें तो -4 इंटू कोन का जो वॉल्यूम है वो हमने बाहर निकाल लिया है। तो बचा हुआ वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई? उनका क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस कोन का वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे हम फॉर्मूला बना लेंगे, उनका वॉल्यूम। ठीक है। अब किसी को समझ में नहीं आया तो फटाफट बोल दो, हाथ खड़ा कर दो, हम्म, बता देते हैं। आ गया सबको समझ में? आ गया आ गया। चलो, वेरी गुड भाई। तो हम्म। टोटल वॉल्यूम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूले की वैल्यू रख दें। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होती है वो तो बड़ी आसान होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, -4 इंटू, अच्छा, लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ, अगर किसी को फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे तो पहले दिन कराए थे, वीडियो भी है, वो जाके देख लेना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ही हो गई। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होती है? πr² h का 3 गुना कम, पाई आर स्क्वायर ठीक। अब बस हमें क्या अपॉन करना 3। है, अच्छा हम हाँ, कि इस एच को चेंज कर देते हैं। इस एच को हम चेंज कर देते हैं, कैपिटल एच कर देते हैं। ये भी एच है, ये भी एच, इसलिए यहाँ पे कैपिटल एच कर दिया। अब बस वैल्यू डाल देना, लेंथ की जगह हाँ 15 सर, डाल। वैल्यू पुट कर देंगे, यस सर। हाँ, अब ये 3.5 हो गया, -4 इंटू पाई की वैल्यू तो जो लिखी है वो लिख देना। रेडियस की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल लेना, 0.5 का स्क्वायर, और कैपिटल हाइट की वैल्यू जो है वो 1.4 हो जाएगा सेंटीमीटर। सब क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में अपॉन 3 भी कर देना, अच्छा यहाँ पे। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बस करना है यहाँ पे माइनस था, बस इतना याद रखना है। इससे पहले क्या था? इससे पहले था कि हमारे पास एक सिलेंडर था, उसमें एक कोई ऊपर हेमिस्फेयर और नीचे हेमिस्फेयर जोड़ दिया गया है। तभी इसका टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बना था? एक सिलेंडर की वॉल्यूम, उसमें प्लस कर दिया 2 टाइम्स ऑफ हेमिस्फेयर की वॉल्यूम, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये बना था, क्यों बना था? क्योंकि हमें हेमिस्फेयर में जोड़ दिया। नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है, हमने सिलेंडर में से, सॉरी, हमने क्यूबॉइड में से चीजें निकाल ली, तो माइनस ही तो होगा। 10 रुपए थे तुम्हारे पास, 2 रुपए हमने निकाल लिए, तो 8 ही रुपए तो बचे, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो सॉल्व तो हो जाएगा अभी मेरे ख्याल से, कर लेना आराम से। सोल्यूशन में कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से सिंपल कैलकुलेशन ही है, अगर दिक्कत हो तो बताना, वो भी करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है, मान लिया भाई हमने। द हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज ऑफ इट्स टॉप इज, ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन
हाँ, ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी मान लिया। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब होता है बिल्कुल, क्या बोलते हैं, कोने तक, ऊपर तक बिल्कुल, ठीक है। तो पानी को जब पूरा भर देते हो वो ब्रिम होता है। when lead when lead shot, each of which is spherical of sphere of radius this, are dropped into the vessel, 1/4 of water flows out. Find the number of lead shot dropped in the vessel. अब ये देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो कौन होता है ऐसा, ये होता है कौन, ठीक है। इन्वर्टेड कोन का मतलब इसको उल्टा कर दो, ये हो गया हमारे पास इन्वर्टेड कोन, ठीक है। इन्वर्टेड कोन रखा तो इसका जो ओपनिंग है वो रेडियस सर्कुलर हो गई। इस इसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर लिखी हुई है, देखो यहाँ पे। और इसकी जो रेडियस लिखी हुई है टॉप की, वो 5 सेंटीमीटर लिखी है, देखो यहाँ पे। मतलब क्वेश्चन में एक हमारे पास कोन है, तो कोन के पास हमें पता होता है रेडियस होती है, हाइट होती है, स्लांट हाइट होती है, ठीक है। रेडियस हमारे पास जो है 5 सेंटीमीटर दे दी गई है, हाइट जो हमारे पास 8 सेंटीमीटर दे दी है। क्योंकि वॉल्यूम, अच्छा चलो बाद में देखते हैं, स्लांट हाइट की वजह से जरूरत नहीं है यहाँ पे। जरूरत होगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम के करके निकाल लेंगे, लेकिन जरूरत है नहीं। तो पहला काम तो ये हो गया। अब इसको पानी से भर दो, हमने इसको पूरा पानी से, ऐसे करके पानी से पूरा भर दिया है, ठीक है। अब ये बताओ, अगर इस, ये एक ग्लास होता, ये ग्लास होता जिसको हमने पानी से भरा होता, और इसमें अगर हम क्या कुछ डालते हैं मान लो, ठीक है, पत्थर डाल देते मान लो, ठीक है। पत्थर डालते तो क्या होता, पूरा ग्लास भरा है और पत्थर ऊपर से डाल रहे हैं तो क्या होगा, पानी गिर जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, पानी गिर जाएगा, ठीक है। तो कितना पानी गिरेगा भाई, पानी जितना गिरेगा वो लिखा हुआ है 1/4 पानी गिर जा रहा है, 1/4 पानी गिर गया है, ठीक है। लेकिन डाल क्या रहे हैं, क्या डाल रहे हैं भाई, हम डाल रहे हैं लेड शॉट। लेड शॉट का कुछ नहीं मतलब है, स्फेयर है भाई ये। स्फेयर अगर हमने अंदर डाले, कितने स्फेयर हमने अंदर डाले, अच्छा हमें यही पता लगाना है। स्फेयर है हमने अंदर डाले हैं भाई, क्या डाला है, स्फेयर जो है वो हमने अंदर डाला है। स्फेयर जो है उसकी रेडियस जो है हमारे पास, वो हमें दी है 0.5 सेंटीमीटर। इसको हम डाल रहे हैं, कितने स्फेयर डाल रहे हैं, एन डाल रहे हैं, हमें पता नहीं इसलिए हमने एन ले लिया है। नंबर ऑफ स्फेयर हमें नहीं पता, सॉरी, लेड शॉट जो है स्फेयर हमें नहीं पता है, इसलिए हमने उनको एन ले लिया है। एन स्फेयर जो हमने डाले हैं अंदर, तो हमें रेडियस, इनकी एक की रेडियस जो 0.5 है, तो कुछ पानी बाहर गिर रहा है, ये पानी जो है वो बाहर गिर जा रहा है। कितना पानी बाहर गिर रहा है भाई, जितना पानी बाहर गिर रहा है वो है 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस, ठीक है। तो पहला सवाल तो ये है कि ये, अब बात यही है कि जितना पानी गिरेगा उतना ही इस टोटल का वॉल्यूम होगा। जितना वॉल्यूम अंदर डाला है उतना ही तो पानी अंदर बाहर गिरेगा, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर तुम कोई पत्थर अगर अंदर डालते हो तो पानी कितना बाहर गिरेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जब नहाने जाना नेक्स्ट टाइम तो तुम देख लेना इसको, ठीक है। जितना वॉल्यूम तुम अंदर डालोगे उसके पानी के, बाल्टी के, उतना ही वॉल्यूम जो पानी है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके, मेजरमेंट करके देख लेना, ठीक है। तो मतलब ये जो पानी बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि, अच्छा सिलेंडर नहीं, कौन है, कोन की जो वॉल्यूम है उसका चौथा पार्ट जो है, 1/4 जो पार्ट है, वो पानी बाहर निकल रहा है। लेकिन यही तो इक्वल होना चाहिए ना, नंबर ऑफ स्फेयर इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। एक स्फेयर की जितनी वॉल्यूम है इंटू जितने नंबर ऑफ स्फेयर डाले गए थे उसके इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वेशन समझ में आई कैसे बनाई हमने। अगर पानी कितना बाहर निकल रहा है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन 1/4 लिखा हुआ था, इसलिए हमने ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड बना दिया, ठीक है। राइट हैंड में जो हमने लिखा है कि कितना पानी, स्फेयर का वॉल्यूम कितना है, स्फेयर का वॉल्यूम कितना है, एक स्फेयर का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है, ठीक है। तो एन अगर स्फेयर डाले गए, एन के बारे में हमें नहीं पता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है, वही हमें निकालना है। तो कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो इस इक्वेशन में फटाफट फॉर्मूला डालते हैं, वैल्यू डालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होती है πr² H/3, ठीक है, इंटू 4 चल रहा है फॉर्मूले वाइज, ये वाला फॉर्मूला 4 यहाँ पे चल रहा है, इंटू नंबर एन की वैल्यू तो पता ही नहीं हमें, ठीक है। स्फेयर का वॉल्यूम में पता रहता है, 4/3 पाई कैपिटल R³ मान लेते हैं उसको। अब फटाफट वैल्यू डालते हैं भाई, ये हो गया पाई, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है भाई, स्मॉल आर की वैल्यू 5 है, स्मॉल एच की वैल्यू 8 है। तो 5 का स्क्वायर इंटू हाइट की वैल्यू 8 अपॉन 4 इंटू 3,
इज इक्वल टू एन इंटू 4/3 पाई यहाँ पे आ जाएगा, और रेडियस जो है 0.5 का क्यूब हो जाएगा। 4 और नहीं सॉरी पाई और पाई मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी डिवाइड हो गया, कट गया। 4 को यहाँ पे 2 ने काट दिया, 4 2 8, और 2 से तुम इसको भी काट सकते हो, पहले 3 3 हटा दिया, 3 3 हमने हटा दिया। अब देखें क्या वाले क्या बचा है। बचा है हमारे पास 5 का स्क्वायर इंटू बचा है 2, और तो कुछ बचा नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में n बचा है, 4 बचा है, और 0.5 का क्यूब बचा है, मतलब 0.5/10 का 0.5 का सॉरी, इसको अगर 0.5/10 कर दें, अगर इसको हटा देते हैं 10 हो जाएगा, तो इसका क्यूब बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा और डिवाइड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। r² इंटू सॉरी 5 का स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 4 इंटू ये 5 का क्यूब हो गया अपॉन 10 का क्यूब हो गया। तो 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब गया, तो एक पावर बची। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालनी है, सबको एक तरफ ले जाओ, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 4 ऊपर लिखा है, 2 नीचे लिखा है, सॉरी 2 ऊपर लिखा है, 4 नीचे लिखा है, और यहाँ पे 5 भी नीचे लिखा है, और ये 10 की पावर 3 ऊपर लिखा है। एन की वैल्यू यहाँ से हमें आ जाएगी, सॉल्व कर लेना आराम से, जो कट्टा है वो काट लेना, ये 5 2 जा हो जाएगा बड़ा आराम से। तो सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेना, ये 10 की पावर 2 इंटू 10 हो गया, अपॉन 5 इंटू ये भी हो गया। तो एन की वैल्यू जो है 100 क्यूब जो है यहाँ पे आ गए। 100 लेड शॉट जो है स्फेयर है वो डाले गए हैं। 100 अगर स्फेयर अगर डाल दोगे, तो 1/4 पानी जो है वो बाहर गिर जाएगा। ये हमने कॉन्सेप्ट हमने सॉल्व कर लिया। तो इसको फटाफट नोट कर लो भाई। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया कि कैसे क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो बाकी सारे काम तो बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्यूब जो है उसमें 1/4 पानी गिर जा रहा है, सॉरी कोन में। तो कितने लेड शॉट डाले गए हैं, जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम जो है बाहर गिरेगा। सॉल्व कर लो भाई इसको, सॉल्व हो जाए तो बता देना, लिख जाए मतलब तो बता देना। यस सर। लिख लिया ना? सर चलो आगे बढ़ते हैं भाई, फिर लिख लिया तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है भाई, एक सॉलिड आयरन पोल है कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट दिस, ठीक है, एंड बेस डायमीटर ऑफ 24 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height this and radius this. अच्छा, find the mass of pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 kg। अब देखो इसमें मास निकालना है पहले तो। ठीक है, इसमें मास निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो जो क्वेश्चन बन जो फिगर बन रहा है क्वेश्चन से, वो कुछ ऐसा बनेगा आई थिंक, कि एक बड़ा सिलेंडर नीचे रखा होगा, एक बड़ा सिलेंडर जो है वो नीचे रखा है। अरे यार, ये हो गया ऐसे करके, यार टेढ़ा बन रहा है तो। अच्छा, एक बड़ा एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, ये हो गया हमारे पास एक सिलेंडर। ठीक, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा है छोटा, ये एक छोटा सिलेंडर इसके ऊपर रखा गया है ऐसे करके। ठीक है, तो बड़े वाला सिलेंडर जो है उसकी जो हाइट है, नहीं, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट दिस, हाँ बड़े वाले इसकी हाइट जो है 220 सेंटीमीटर है, और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास है 24। अच्छा हम लिख लेते हैं, एक जो है हमारे पास सिलेंडर लार्ज सिलेंडर है, इसके पास रेडियस और हाइट लार्ज है तो हम कैपिटल लिख लेते हैं, इसके पास कैपिटल आर और कैपिटल एच होगा। ठीक है, एक है हमारे पास स्मॉल सिलेंडर, ठीक है, ऊपर वाला जो है इसमें छोट स्मॉल आर स्मॉल एच होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें
तो छोटे वाले सिलेंडर, सॉरी नीचे वाले सिलेंडर, जो बड़ा वाला सिलेंडर, उसकी हाइट जो है वो 220 सेंटीमीटर है, और उसकी जो रेडियस है। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बच्चों तुम लोग को? यस सर, आ रही है। ठीक है चलो, पता नहीं क्या है, नेटवर्क इशू हो गया था शायद। चलो फिर अब क्या बता रहे थे फिर यहाँ पे, कहाँ पे गया, हाँ। तो एक लार्ज सिलेंडर, एक स्मॉल सिलेंडर। लार्ज में हाइट इतनी दी है, लार्ज में डायमीटर जो है 24 दी है, तो मतलब रेडियस हो गई 12। ठीक। उसके बाद इस सरमाउंटेड ऑन अनदर सिलेंडर, सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर लिखा गया है, उसकी हाइट लिखी है 60 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस लिखी है भाई, उसकी रेडियस क्या लिखी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास निकालना है, वो बात हम बाद में करते हैं। मास निकालना है तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर निकाल लोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो मास होता है वो 8 kg होता है। टोटल मास कितना होता है वो यूनिटरी मेथड से हम निकालेंगे, लेकिन पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है। तो वॉल्यूम जो इसका हो जाएगा इस फिगर का, वो वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला फिगर का वॉल्यूम क्या है? इस फिगर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? हर्ष बताओ भाई। यस सर। इस सर इसमें हम बताएं, हाँ बताओ। इसमें सर वो वाला फॉर्मूला लगेगा, ये तो है। तो कौन सा? अंदर वाला सिलेंडर बाहर आ गया है। ये तो सर मुश्किल है। अरे कुछ मुश्किल नहीं है भाई। अगर इसमें पानी भरोगे, ठीक है, सपोज करो ये तुम्हारे पास कुछ है, केतली है मान लो, बॉटल है तुम्हारे पास, इसमें पानी भरोगे तो कहाँ तक पानी भरोगे? पहले इस सिलेंडर में पानी भरा जाएगा ना, नीचे वाले में, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर, प्लस फिर ये ऊपर वाले में पानी भरोगे, है ना, मतलब वॉल्यूम। हम्म। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ मेरी आवाज आ रही है। कोई बोल का ही नहीं रहा। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर, सर आवाज आ रही? तुम्हारी तो आ रही है भाई, हमारी लग रहा है नहीं आ रही है। हाँ 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 हाँ, आ रही है? आ रही सर, आ रही। तब ठीक है भाई। हाँ हाँ। चलो ठीक। अब आ रही होगी तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगी हमारे पास, बड़े वाले सिलेंडर में पानी भरो, फिर ऊपर वाले सिलेंडर में पानी भरो, छोटे वाले में। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। बात खत्म। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही होता है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लार्ज सिलेंडर जो हो जाएगी पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच हो जाएगी, और छोटे सिलेंडर की वॉल्यूम जो होगी पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में बस वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखोगे, ये वैल्यू दी हुई है, वैल्यू रखोगे, सॉल्व हो जाएगा हमारे आराम से, टोटल वॉल्यूम निकल आएगी। अच्छा वॉल्यूम के बाद वो भी निकालना है, वो भी बता देते हैं। वैल्यू रखोगे, वैल्यू नोट कर लो, और ये फॉर्मूला नोट कर लो। फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो तुरंत निकल आएगा। आगे बताते हैं इस क्वेश्चन में। नोट कर लिया? चलो भाई। अब क्वेश्चन में लिखा है, अब ये जो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, है ना। हम सपोज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इसका आंसर जो है वो 150 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, सपोज कर लो। ठीक है। हम एक काम करते हैं, आंसर देख ही लेते हैं फिर बताते तुम्हें। इसका आंसर जो आएगा वॉल्यूम का, वो आएगा 1 लाख में आएगा। अच्छा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,11,532 पॉइंट कुछ किलोमीटर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है, पॉइंट में कुछ आ रहा है, पॉइंट भी देख लेते हैं, 0.8 लिखा हुआ है, 0.8 सेंटीमीटर क्यूब।
ये वॉल्यूम आ रहा है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जब वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वेट जो होता है वो होता है हमारे पास 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो 8 ग्राम होता है। तो बताओ कि 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा। यूनिटरी मेथड है, 8 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब इंटू ये पूरी क्वांटिटी, मतलब 1,11,532.8। तो इन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो ग्राम में आ जाएगा। आप चाहो तो इस ग्राम के आंसर को केजी में कन्वर्ट भी कर सकते हो, 100 से, सॉरी 1000 से डिवाइड करके, चाहोगे तो। ऐसे मेरे ख्याल से आंसर शीट में 1000 में ही लिखा होगा, केजी में ही लिखा होगा, तो ऐसे कन्वर्ट कर लेना। ऐसे हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है वो देखिए ज़रा। हम्म ये क्वेश्चन का आधा पार्ट है वैसे तो, पूरा पार्ट ले आते हैं भाई। ये क्वेश्चन का बाकी पार्ट ये जोड़ दिया हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन। मतलब एक कोन है भाई, मान लिया। कोन के पास रेडियस होती है, हाइट होती है और स्लांट हाइट होती है, ये भी मान लिया। ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, मतलब हाइट की जगह 120 सेंटीमीटर लिख देते हैं। एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, तो रेडियस की जगह 60 सेंटीमीटर लिख देते हैं। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मान लिया हमने। हेमिस्फेयर के पास रेडियस होती है खाली, इसको कैपिटल आर कर देते हैं, कैपिटल आर हो गई। तो रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ये भी मान लिया भाई। इस प्लेस अपराइट ऑन अ सर्कुलर सिलेंडर, अरे बाप रे एक सिलेंडर भी है, तो एक सिलेंडर भी मान लिया हमने भाई, बहुत सारे फिगर आ रहे हैं। सिलेंडर भी मान लिया, जिसमें रेडियस, इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लें, आर डैश मान लेते हैं, ठीक है, या आर सी मान लेते हैं सिलेंडर के लिए। रेडियस ऑफ सिलेंडर ऐसे मान लेते हैं, और इसमें हाइट ऑफ सिलेंडर भी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो लिखा क्या है, एक कोन है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ एक कोन ऑफ दिस स्टैंडिंग ऑन, एक कोन है जो कि स्टैंड करता है हेमिस्फेयर पे, ठीक है, विच इज प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। अच्छा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 मीटर, रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर है भाई, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर। पहले तो उसमें फिगर बनाओ भाई, अगर फिगर बन गया तो सब बन गया भाई। ठीक है, अगर फिगर तुम्हारा बन गया तो तुम सब बना लोगे। फिगर बनाना समझ में आया। एक सिलेंडर है बड़ा सा, एक बड़ा सा, ये अजीब टाइप का सिलेंडर है, ऐसे बना दिया हमने। इस सिलेंडर में एक, एक सेकंड रुकना, इस सिलेंडर में, इसको भी ठीक कर देते हैं, ये थोड़ा ऐसे जा रहा है। ठीक, इस सिलेंडर में एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक हेमिस्फेयर रख दिया ऐसे करके अंदर, सिलेंडर के अंदर ऐसे करके। ठीक है, सिलेंडर में एक हेमिस्फेयर रखा है और हेमिस्फेयर के अंदर एक कोन रखा हुआ है, ये हमने कोन रखा है। तो दो फिगर जो है, एक हेमिस्फेयर और एक कोन जो है वो सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर है और हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, कितना पानी बचा रहेगा। तो कितना पानी बचा रहेगा इसका वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इस फिगर को देख के बताओ। एक सिलेंडर में पानी भरा हमने, फिर उसमें एक हेमिस्फेयर और कोन भी मिला दिया, तो टोटल रिमेनिंग वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इस फिगर को देख के बताओ। जो बची हुई वॉल्यूम है, ये वाली नीचे वाली, वो वॉल्यूम बतानी है। कैसे बताओगे भाई, कुछ आइडिया, फॉर्मूला बना के बताओ। कोई आइडिया नहीं।
हर्ष, आयुष, किसी को आइडिया है कोई? नो सर। नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है, सर देखो। हम देखिए इसमें एक सिलेंडर का पहले वो निकाल लेंगे हाँ, और फिर दोनों कोन का एरिया माइनस कर देंगे। वेरी गुड। ठीक है, बस ये है कि ये नीचे वाला जो तुमने पहले बताया। ऊपर वाले कोन का फिर नीचे वाले कोन का। हाँ, लेकिन ये नीचे वाला कौन नहीं बेटा, ये हेमिस्फेयर है। तुम्हें लग रहा होगा कौन है, लेकिन ये हेमिस्फेयर है क्वेश्चन में। बताया तुमने बिल्कुल सही है, बस ये हेमिस्फेयर है, ठीक है। हाँ ऊपर वाला। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है उसमें से हाँ माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कौन, माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये फॉर्मूला बन गया बस। हेमिस्फेयर, हाँ बस। हाँ बस, अब ये क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूले वैल्यू रख देते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर सी स्क्वायर एच सी स्क्वायर, क्योंकि हमने वहाँ पे सिलेंडर की जो रेडियस और हाइट है हमने यही रखी है। सॉरी, एच सी स्क्वायर नहीं होता है, एच एच सी हो गया। माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 होता है। आर की वैल्यू क्या है इसमें, आर और एच है, ठीक है। माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाता है भाई, 4/3, 4/3 नहीं, सॉरी, हेमिस्फेयर है तो 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। आर की हमने इसमें आर की वैल्यू क्या ले रखी है, कैपिटल आर ले रखी है, तो हमने आर की जगह यहाँ पे कैपिटल आर रख दिया, हमने फॉर्मूला बना दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस ऊपर जाके हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। ऊपर जाके तुम वैल्यू देखोगे, देखो आर सी की वैल्यू पता है, देखो भाई कुछ चेंज भी नहीं करना है। आर सी की वैल्यू 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, हाइट की वैल्यू 180 की जगह रख लोगे, 180 रख लोगे। माइनस पाई आर की वैल्यू, सिंपल आर की वैल्यू जो है वो 60 है, 60 रख लोगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करके सबकी वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, तो रिमेनिंग वॉल्यूम जो है, वाटर कितना बचेगा उसकी भी रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगी। बस इतना ही पूछा गया बस। पाई की वैल्यू 22/7 रखना। ये है, इसको भी नोट कर लो भाई। फॉर्मूला अगर तुम्हें बनाना आ गया फिगर का नाम सुन के, फिगर को देख के, सबसे दो ही इंपॉर्टेंट काम है इस क्वेश्चन चैप्टर में, फिगर बनाओ, फिगर के बाद फॉर्मूला बनाओ। दो चीज़ें अगर तुम्हें आती हैं तुम्हें सब आता है फिर, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये है, ठीक है। A spherical glass vessel has a cylindrical neck of 8 सेंटीमीटर। A spherical glass vessel मतलब स्फेयर है। एक स्फेयर का नेक जो है वो सिलेंडर टाइप का है, ठीक है। स्फेयर का मतलब एक रेडियस होती है और सिलेंडर का मतलब रेडियस और हाइट होती है, ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है, हैज सिलेंड्रिकल नेक ऑफ 8 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल नेक ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग का मतलब है, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ ठीक है, तो स्फेयर जो है, हाँ सिलेंडर जो था, सिलेंडर की नेक 8 सेंटीमीटर है, मतलब सिलेंडर की हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है। सिलेंडर जो है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, डायमीटर मतलब रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर डायमीटर ऑफ, अच्छा डायमीटर ऑफ स्फेयर भी दिए, डायमीटर ऑफ स्फेयर जो है 8.5 है, तो रेडियस ऑफ स्फेयर हो गई 8.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो स्फेयर में एक ही चीज़ चाहिए होती है, रेडियस, वो पता है। सिलेंडर में दो चीज़ें चाहिए होती है, रेडियस और हाइट, वो भी पता है। तो हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड करेगा ये पता करना है। अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड करेगा मतलब, अच्छा, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम इज दिस, चेक वेदर शी इज करेक्ट। अच्छा, आंसर दिया हुआ है और सही है कि नहीं ये बताना है भाई, ठीक है। तो सिंपली हमें वॉल्यूम निकालनी है भाई। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है, गोल ग्लास है, ठीक है। उसका नेक जो है वो हमारा सिलेंडर शेप का है, मतलब कि ग्लास कुछ ऐसा दिख रहा होगा। एक स्फेरिकल ग्लास है पूरा, ठीक है, उसमें सिलेंडर बना हुआ है ये, ठीक है। इसको सुराही मान सकते हो, सुराही दिख रहा है, जो भी था घड़ा मान सकते हो, घड़ा, ठीक है।
तो घड़े की बात हो रही भाई यहाँ पे, जिसमें ये जो सिलेंडर है इसके डायमेंशन दिए हुए हैं यहाँ पे, ये जो स्फेयर है इसके डायमेंशन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो अगर ये दिया हुआ है तो मैं वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी बताओ जरा इसकी। टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? कौन बताएगा भाई? हर्ष, आयुष, तुम्हें से टोटल वॉल्यूम, पानी भरना है इसमें तो। सर वही ऊपर वाला जैसे था वैसे ही है क्या? ऊपर वाला कैसे उसमें था भाई? सिलेंडर में भरना था। इसमें टोटल पानी भरना है। अगर पूरा पानी भरोगे तो कितनी वॉल्यूम आएगी? वॉल्यूम का एरिया बताओ जरा, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। स्फेयर के टोटल टोटल, अगर पूरा पानी भरोगे, यहाँ पे भी पानी भरना है और यहाँ पे पानी भरना है, तो पानी कितना, टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो जाएगी आ रही है। प्लस हाँ वॉल्यूम ऑफ ये जो सिलेंडर बना है उसकी वॉल्यूम। सिलेंडर। बस बन गया फॉर्मूला। जब फॉर्मूला बन गया तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, है ना। फॉर्मूले में वैल्यू हम पुट करेंगे, कहाँ गया फॉर्मूले वैल्यू। स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 वो पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। हमने Yes, सेल की sir. रेडियस क्या ले रखी है? आर ले रखी है, हाँ ऐसे लिख लो। सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो पाई आर स्क्वायर एच होती है, जहाँ पे आर की वैल्यू हमने कैपिटल आर स्क्वायर ले रखी है और एच की वैल्यू कैपिटल एच ले रखी है। अब ये वे दोनों वैल्यू हमें पता है, ठीक है, दोनों वैल्यू हमें पुट पता है कर तो दें। हाँ वैल्यू नोट करना हो जाएगा। ओके तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार, देखिए कितने हैं। हाँ नहीं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई याली। अब 13.3 एक्सरसाइज चैप्टर खत्म। नहीं बच्चे, एक्सरसाइज एक्सरसाइज, चैप्टर नहीं, ठीक है। ओ अभी पता नहीं कितनी एक्सरसाइज हैं, अच्छी खासी एक्सरसाइज होंगी इसमें। एक्सरसाइज देख ठीक। लेते हैं एक बार कितनी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 11 तो पूरी पूरी करा दी मैंने। एग्जाम्पल अगर बुक है तो एग्जाम्पल एक बार देख लेना, ठीक है। यस सर। और कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे इसकी, ठीक है। नेक्स्ट Okay. एक्सरसाइज, हाँ आखिरी एक्सरसाइज मेरे ख्याल से नहीं और है यार। चलो ठीक है, देख के बताते हैं फिर बाद में आराम से। आज की क्लास फिर इतनी रखते हैं, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट, कोई क्वेश्चन वोश्चन फंसा हुआ है? नो सर, नो सर। नहीं है, बहुत बढ़िया भाई, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। चलो ठीक है।